एक ठंडे भूतिया हाथ ने लड़के की कलाई कसकर पकड़ ली। लड़के ने सहज ही अपना हाथ उठाया, सारी कैंडी जमीन पर गिर गई। लेकिन कौन सोच सकता था कि क्या होगा। बिखरे हुए गमी बियर सचमुच हिल गए। लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उत्सुकतावश उसने एक गमी बियर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल बाकी सभी गमी बियर जिंदा हो गए, एक दूसरे पर झपट पड़े और बड़े होते गए। कुछ ही सेकंड में जमीन पर पड़े मूल रूप से छोटे गमी बियर विशाल गमी राक्षसों में बदल गए। फिर गमी बियर ने लड़के पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों लड़के घबरा गए और केवल हताश होकर वापस लड़ सकते थे। ज्याओ हे आगे बढ़ा, गमी बियर को जमीन पर पटक दिया और गुस्से से हमला किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने संघर्ष किया, उसका हाथ एक गमी बियर में समा गया। फिर और भी गमी बियर झुंड में आ गए और उसे घेर लिया। ज्याओ पैंग घबरा गया और मदद के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला। एक हरा गमी भालू चुपचाप उसके पास रेंगता हुआ आया और उसके सिर पर झपटा। ज्याओ पांग ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। भाग्य के फेर से उसने जादू की किताब खोली। किताब से तुरंत नीली रोशनी फूट पड़ी और उसके सिर पर मौजूद गमी भालू उसमें समा गया। लिटिल फैटी ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसका सबसे अच्छा दोस्त लिटिल ब्लैक पहले ही गमी भालू द्वारा निगल लिया गया था। लिटिल फैटी की आंखें लाल हो गईं। बिना कुछ कहे उसने जादू की किताब उठाई और उसे विशाल गमी भालू पर निशाना बनाया। जादू की किताब से नीली रोशनी चमकी, जिससे विशाल गमी भालू पूरी तरह से विघटित होकर उसमें समा गया।